हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी कहानी लिखने जा रही हूँ। यह कहानी आज से 2 साल पहले की है और सिर्फ 18 साल होने पर अभी 6 महीने बचे थे। मेरे परिवार में अबू, अम्मा और 2 छोटी बहनें हैं। अम्मा प्री के जन्म के बाद से ही बीमार चल रही थी और एक दिन उनका देहांत हो गया। हमारी रिश्तेदारी में सिर्फ एक ही खाला है जो दूसरे शहर में रहती है। जब अम्मा का देहांत हुआ तो मैं 15 साल की थी। अम्मा के देहांत के बाद खाला अपने बच्चों के साथ कुछ दिन हमारे घर पर आ गई। माँ की मौत के बाद मेरा भी स्कूल जाना बंद हो गया था, क्योंकि माँ की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मेरा सारा दिन घर संभालने और रानी और प्री को संभालने चला जाता था। अबू भी उदास रहने लगे थे और उनके चेहरे पर हर वक्त एक उदासी सी रहती थी। अबू को यूं उदास देखकर मैं और खाला अंदर ही अंदर काफी उदास थी, पर कोई कर भी क्या कर सकता था, क्योंकि माँ की मौत का गम था जिसे इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन मैं और खाला अबू के कमरे में उनका बिस्तर ठीक कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि बिस्तर पर कुछ गिरा हुआ है। जब मैंने उसे छूकर देखा तो मेरा सारा हाथ एकदम चिपचिपा सा हो गया, क्योंकि कुछ गिरा पड़ा हुआ था। मैं यह सोच रही थी कि हो सकता है अबू से कहीं कुछ गिर गया होगा, पर मैंने उसे साफ करने से पहले मुझे यह जानने की इच्छा होने लगी कि आखिर यह क्या है। मैंने जैसे ही खाला को वह दिखाया और उनसे पूछा, खाला, ये क्या है और यह यहाँ कैसे गिरा? खाला शादीशुदा औरत थी जो देखते ही समझ गई, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मुझे साफ करने को कहा। अब मैंने भी खाला से कोई सवाल जवाब किए बिना ही साफ कर दिया। सारा दिन खाला का मूड भी कुछ उखड़ा उखड़ा था और उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा बात नहीं की। अगले दिन खाला ने रात में मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने भी सर हिला दिया और खाला से कहा, आप जैसा कहोगी वैसा ही होगा। खाला ने कहा, मैं 2-3 दिन बाद वापस अपने घर चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हें ही इस घर की देखभाल करनी पड़ेगी। अब भी तुम्हें अपनी छोटी बहनों की देखभाल एक माँ की तरह करनी होगी। अब तुम ही इनके लिए माँ हो। और एक बात, घर मर्दों से नहीं, औरत से ही चलती है। अब तुम्हें इस घर को एक लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक औरत की तरह संभालना है, क्योंकि तुम्हारे अबू तो नौकरी और बाहर का ही काम देख सकते हैं। खाला ने दोनों बहनों को भी बुला लिया और उन्हें कहने लगी, आज से तुम इसे दीदी नहीं, मम्मी बुलाओगी। दोनों बहनों ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर खाला ने मेरी ओर देखकर कहा, अब इनको एक बड़ी बहन की नहीं, माँ की जरूरत है। जब खाला ने ये बात कही तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा और थोड़ी सी अंदर ही अंदर एक अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। फिर खाला ने कहा, खाने की तैयारी कर लो, और वह अपने काम में लग गई। मैं भी खाने की तैयारी में लग गई। रात को जब सब खाना खाने बैठ गए तो रानी ने कहा, मम्मी, मुझे सब्जी देना। जब उसने मुझे मम्मी कहा तो मैं तो शर्मा गई, क्योंकि मेरे पास ही अबू बैठे थे। उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, पर खाला ने अबू को समझाया, बड़ी बहन माँ समान होती है। लेकिन मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी और दोनों मुझे लगातार मम्मी बोले जा रही थी। आज अबू के चेहरे पर भी उदासी की जगह एक अलग ही मुस्कान तैर रही थी। मैं उनसे नजर ही नहीं मिला पा रही थी। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और मैं बर्तन धोने के लिए रसोई चली गई। आज मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। हाँ, सच में भी एक अजीब ही स्थिति थी। बर्तन धोकर मैं अपने बिस्तर पर चली गई। मेरे साथ ही मेरी दोनों बहनें मेरे साथ ही सो रही थी। उस रात मैं सारी रात अजीब सी कल्पना में खोई हुई रही। अगले दिन दोनों बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेज दिया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद अबू ने कहा, सारा, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे भी ड्यूटी पर जाना है। मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और फिर अबू चले गए। अबू के सामने मैं आज भी नजर नहीं मिला पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में मुझे आज कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। अबू के जाने के बाद खाला ने मुझसे कहा, सारा, अब तुमने घर को अच्छी तरह संभाल लिया है। अब एक बात और है कि तुम्हारे अबू यहाँ से पोस्टिंग करवा रहे हैं। अगले 1-2 हफ्ते में उनकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हो जाएगी और उन्हें एक घर भी मिल गया है। अभी तुम एक बात और बताना,
तुम नाराज तो नहीं होना कि तुम्हारी अम्मा के देहांत के बाद तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई है और तुम्हारे घर की इतनी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। मैंने कहा, खाला, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि मैंने घर को संभाल लिया। खाला ने कहा, ये तो ठीक है बेटी। और बेटी, एक बात जो तुम जानना चाहती थी मुझसे। मेरी यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि खाला किस विषय के बारे में मेरी बात कर रही थी। तो मैंने खाला से पूछा, आप क्या बताना चाहती थी? तो खाला ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा अबू के बिस्तर पर पड़ा वह क्या था। बेटी, दरअसल तुम्हारे अबू को अब तुम्हारी अम्मा की कमी बहुत खल रही है, इसलिए तो उनकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। और मैं उनकी बहन होने के नाते यह कभी नहीं चाहूंगी कि वह अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करें। मेरी खाला की बात का मतलब मैं समझ रही थी कि खाला क्या कहना चाहती है। फिर मैंने खाला से कहा, खाला जी, तो फिर आप ही अबू को समझाएं कि वह इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। खाला ने कहा, सारा, अब वह मेरे कहने पर नहीं रुक सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ रात को एक मर्द का औरत के बिना रहना कितना मुश्किल है। और तुम्हारे अबू पिछले 5 सालों से बीवी के होते हुए भी अकेले ही तुम लोगों के लिए जी रहे थे। अब अगर कोई तुम्हारे अबू को कोई समझा सकता है तो वह एक औरत ही है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। जब तक तुम्हारी अम्मा थी तब तक मैंने तुम्हारे अबू से दूसरी शादी करने की बात भी नहीं की थी। अब जब तुम्हारी अम्मा नहीं है और मैं जानती हूँ कि वह पत्नी के बिना नहीं रह सकते, पर तुम तीनों बहनों की खातिर अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर लेंगे, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं यह सोचती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे अबू की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। बस, मुझे अब यह चिंता है कि पता नहीं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेगी। तुमने अच्छा किया जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली। सारा, तुम्हें एक बात और कहना चाहूंगी, अगर तुम मेरी बात सोच समझकर मानोगी। मैंने कहा, खाला, आप जो कहोगी वह मैं मानूंगी। उनको कहा, देखो बेटी, तुम्हारी अम्मा की मौत का सबसे ज्यादा असर तुम्हारे अबू पर पड़ा है, क्योंकि लाइफ के इस दोराहे पर वह बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। मैंने कहा, खाला, मैं समझती हूँ। उन्हें कहा, तुम भी अब जवान हो गई हो और देखने में भी अपनी अम्मा की तरह खूबसूरत हो। अगर तुम, यह कहकर खाला खामोश हो जाती है। खाला ने इस बात पर जोर दिया कि मैं जवान हो गई हूँ। मेरे जवान होने पर जोर दिया तो मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। मैंने खाला से पूछा, अगर तुम आगे क्या? खाला चुप रही, लेकिन मैंने जोर दिया तो खाला ने कहा, जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वह शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैंने जोर देकर कहा, खाला, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे अबू अभी केवल कुछ साल के हुए हैं और देखने में भी एकदम 28 के लगते हैं, फिट और तंदुरुस्त हैं। तुम्हारी अम्मा की मौत के बाद उनकी जिंदगी में बिना औरत के एक खालीपन आ गया। मैं चाहती हूँ उनका वह खालीपन भर जाए। मैंने कहा, कैसे? उन्हें कहा, जैसे तुम अपनी बहन की मम्मी बन सकती हो तो अपने अबू की पत्नी भी बन सकती हो। ये सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सिर्फ 15 साल की बच्ची थी, अपने अबू के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अबू से शादी करके उनकी पत्नी बनूंगी और उनके बच्चों की मम्मी बनूंगी। खाला ने यह क्या कह दिया? काफी देर तक एक खामोशी रही। फिर खाला ने ही कहा, क्या हुआ सारा? मैंने कहा, खाला, ये आप क्या बोल रही? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरे अबू हैं। खाला ने कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी फिक्र है और दूसरे की नहीं। तुम तो 2-3 साल बाद शादी करके अपने घर चली जाओगी और फिर तुम्हारी बहनें भी चली जाएंगी। तुमने सोचा है अकेला जीना कितना मुश्किल है। अगर अबू ने दूसरी शादी किसी और लड़की से कर ली तो वह तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारे साथ पता नहीं कैसे बर्ताव करेगी। तुम ही देख लो, तुम्हारी अम्मा जिंदा थी तब तुम्हारे अबू कितने खुश थे, और अब देख लो, उन्हें एक औरत के प्यार की जरूरत है। अगर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर भी ली जाए तो पता नहीं वह कैसी निकलेगी। वैसे भी वह जवान है, स्मार्ट है और तुम भी काफी खूबसूरत हो, अपने अबू को खुश रखने के काबिल हो। जवान लड़की को इस उम्र में साथी की बहुत चाहत होती है। वह तुम्हें हर तरह से खुश रख सकते हैं। अपने अबू से शादी करके तुम अपने अबू का जीवन
और अपनी बहनों का भविष्य के साथ खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। यह बात खाला की बिल्कुल सच है। मेरा दिल थोड़ा सा पिघलने लगा। मैं अबू के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते ही खाला ने मुझसे पूछा, क्या ख्याल है? खाला को भी लगा मैं पिघल रही हूँ। खाला ने कहा, सारा, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे अबू हैं। बस एक बार सिर्फ ये सोचो कि वह एक इंसान ही है और तुम उनकी बेटी नहीं, एक औरत हो। क्या कमी है तुम्हारे अबू में? अभी भी बहुत सुंदर, जवान है। और मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारे अबू आज भी तुम्हारे जैसी किसी लड़की को प्रपोज कर दें, तो शायद ही मना करें। तो फिर तुम क्यों? वह तुम्हें हर तरह से खुश रखेंगे। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, क्योंकि मानो अगर एक बार तुमने कहा था, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। इतनी खुशी मिलेगी तुम्हें। बोलो, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा, हुआ। वह मेरे अबू है। मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे पैदा किया है। मैं अभी सिर्फ 15 साल की बच्ची हूँ। अभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया। वह कभी नहीं मानेंगे। खाला, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। खाला ने कहा, 2 घंटे बाद तुम्हारे अबू घर आकर मुझे बस स्टैंड छोड़कर आएंगे। तब तक तुम सोच लो। मैंने कहा, ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। खाला ने कहा, सिर्फ 2 घंटे का टाइम ही तुम्हारे पास है। तुम्हें ही फैसला करना है कि तुम मेरी भाभी बनोगी या मैं तुम्हारी खाला ही रहूंगी। उसके बाद खाला दूसरे कमरे में जाकर पैकिंग करने लगी। मैं अपने कमरे में ही अबू के बारे में सोचने लगी। मेरे अबू की हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास ही है और लंबे चौड़े हैं। दिखने में बिल्कुल संजय दत्त की तरह है। उम्र 28 के लगभग दिखते हैं। पता नहीं क्यों, आज उनके बारे में सोचते हुए मुझे एक औरत होने का एहसास हो रहा था। जब से बहनों ने मुझे मम्मी कहना शुरू किया, तभी से मैं अबू की तरफ खींची चली जा रही थी। और आज खाला ने यह कहकर तो मुझे और उनके पास धकेल दिया। वैसे मेरे अबू दिखने में बहुत हैंडसम और गोरे थे। वह इतनी उम्र होने के बावजूद ही इतने बड़े नहीं लगते थे, बल्कि उनको देखकर तो ऐसा लगता था कि अभी उनकी उम्र 28 के आसपास है। और उनको देखकर किसी को यकीन ना हो कि वह शादीशुदा है और 3 लड़कियों के पिता है। बल्कि जब मैं उनके साथ कहीं जाऊं, तो लोग कहते और सोचते थे कि वह मेरे पति हैं या फिर मेरे बॉयफ्रेंड है। उनको देखकर मेरी सहेली कहती थी, देख सारा, हमारे जीजा जी आ गए। जीजू को अपनी जलेबी खिलाई कि नहीं? मैं धत कहकर शर्मा जाती थी। मैं तो क्या, कोई भी मेरे जैसी लड़की उनकी ओर आकर्षित हो सकती थी, क्योंकि एक लड़की अपने होने वाले पति में जो चाहती है, वह सब गुण अबू में थे। और उनको देखकर कोई लड़की उनको अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार हो सकती थी, क्योंकि अबू एक औरत को हर तरह से खुश रख सकते थे, मन से, धन से। और जब खाला ने मुझसे कहा था कि अबू मुझे हर तरह से खुश रखेंगे, तो मैं खाला का मतलब समझकर शर्माने लगी, क्योंकि खाला का मतलब अबू को मुझसे खुश करने के लिए मेरी तसल्ली से था। मैं उठकर कमरे के ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंच गई। मैंने एक लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। जैसे ही मैंने आईने की तरफ देखा, खुद को देखकर शर्मा गई। मैं शीशे में देखकर सोचने लगी, क्या सच में शादी के लायक हो गई? क्या मैं किसी के पत्नी बनने के लायक हो गई? मुझे खुद ही मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं ये सब सोचकर हैरान हो रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं अबू के बारे में सोचती, धीरे धीरे खुद को मुस्कुराने लगी और खुद से ही बात करते कहने लगी, क्या सच है? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि किसी की पत्नी बनने के काबिल हो गई हूँ। यह सोचते ही मुझे बहुत खुशी होने लगी थी। खाला ठीक ही तो कह रही थी। और मैं अपने बालों को ठीक करते हुए खुद से कहने लगी, मैं भी अबू की तरह डसम, जवान और तंदुरुस्त जीवन साथी की कल्पना करती थी, तो अबू जी क्यों नहीं? मेरी तमन्ना पूरी होने के साथ मेरी बहनों का भी भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कोई अनजान मेरे साथ पता नहीं कैसे बर्ताव करेगा। वह मेरे अबू है, मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्यार करेंगे, पर डर लगता है कि मैं उनको झेल भी पाऊंगी कि नहीं, और उनका साथ कैसे दे पाऊंगी। फिर मैंने सोचा, आज नहीं तो कल किसी ना किसी की पत्नी बनकर संभालना ही है, तो फिर अबू को क्यों नहीं संभाल सकती? आखिर वह एक मर्द ही और मैं एक औरत हूँ। और अबू भी आज जल्दी आ गए। जैसा ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे हाथ कहाँ पर है,
तो मैं शीशे में खुद को देखकर ही शर्मा गई। तभी वहां पड़ी अबू की तस्वीर पर मेरा ध्यान गया। मैंने अबू की तस्वीर उठा लिया, गौर से अबू की तस्वीर देखने लगी। वैसे अबू का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि कोई भी लड़की उनकी ओर आकर्षित हो सकती थी, क्योंकि एक लड़की जो अपने होने वाले पति के साथ कुछ चाहती थी, वह सब गुण अबू में थे। उनका लंबा कद, चौड़ा सीना और जैसे देखकर कोई भी लड़की उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाए। मैंने खाला की बात मानकर मन ही मन में उनको अपना पति मान लिया। और पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ और मेरे अबू की तस्वीर देखकर ऐसे शर्माने लगी जैसे वह निहार रहे हों। और मैं अपनी आंखें झुका ली, या सोचने लगी कि खाला ठीक ही कह रही थी कि वह मेरे अबू नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चों के अबू ही थे। यह सब होते होते पता नहीं कब 2 घंटे बीत गए और अबू भी आज जल्दी आ गए। उन्हें खाला को बस स्टैंड छोड़ने जाना था, इसलिए वह आज जल्दी आ गए। जब अबू घर आए तो पता नहीं मुझे आज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। मैं अब अबू यानी कि अपने पति को देखने लगी थी और मेरे मुंह से अचानक यह निकल गया, लगता है जी आ गए हैं। मुंह से ये सब निकलते ही खुद शर्मा कर बोली, है राम, अभी से ये क्या सोच रही हूँ। फिर खाला मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछा, सारा, तुमने क्या फैसला किया? तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी? मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, पर खाला ने मुझसे फिर कहा, बताओ ना सारा, तुम मेरी क्या बनना पसंद करोगी? तो मैंने थोड़ा सा शर्मा कर अपना मुंह नीचे करके धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मेरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खाला भी समझ चुकी थी, पर वह मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। बोलो ना सारा, क्या बनोगी तुम? मेरी भाभी बनोगी या फिर मैं तुम्हारी खाला ही रहूंगी? इस बार मैंने खाला की बात सुनकर मैंने बहुत ही धीमे से कहा, मैं आपकी भाभी, और अपना चेहरा छुपा लिया। खाला ये सुनकर मेरे पास आई और मुझे गले लगा के कहा, सच बनोगी तुम मेरी भाभी? तो मैंने भी शर्म से आंखें नीची करके मुंह हिलाकर अपनी रजामंदी बता दी। खाला ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और तो उसके पास लिया और खुशी के मारे कहते हुए, ओ भाभी, मेरी भाभी, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आज से मैं आपको भाभी कहूंगी और आप मुझे खाला नहीं दीदी कहोगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। खाला अब मुझे बड़ी इज्जत से आप नहीं कर पा रही थी, जो मैं अपनी मौसी को आप बोल रही थी, जिससे मुझे अच्छा लग रहा था और साथ ही मुझे कुछ अटपटा लग रहा था। तो मैंने खाला से धीरे से कहा, दीदी, आप मुझसे आप नहीं तुम कहो। तो खाला ने कहा, नहीं भाभी, अब तुम मुझसे छोटी नहीं हो। मैं हैरान थी, मैं तो उनसे काफी छोटी हूँ, पर फिर से ये मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? तो खाला ने प्यार से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाकर मेरी आंखों में देखकर कहा, भाभी, भैया मुझसे बड़े हैं और अब तुम उनकी होने वाली बीवी हो। इस नाते आपका पद बड़ा ही और मेरा आपकी इज्जत करना फर्ज है। मैं खाला की बात का मतलब समझ चुकी थी। फिर खाला मुझसे एक बार और गले लगाकर मेरी आंखों में देखकर बोली, भाभी, अब से इस घर की लक्ष्मी हो, इस घर की इज्जत, इस घर की मालकिन, और सबसे बड़ी बात, भाभी, अब से तुम इस घर की ही नहीं हो, भैया के दिल की भी मालकिन हो। खाला ने मुझसे एक शरारत के साथ कहा था, जिससे मैं बुरी तरह से शर्मा गई। खाला ने फिर मुझसे कहा, भाभी, मुझे यकीन है कि जिस तरह तुमने घर को संभाला, उसी तरह से आप भैया को भी संभाल लोगी। मैं धीरे से बोली, खाला, मैं कोशिश करूंगी। खाला बोली, भाभी, अब से खाला नहीं दीदी कहो। भैया से रिश्ता बदलेगा तो मुझसे भी बदलेगा ना। भैया तुम्हारे पति हुए तो उनकी बहन तुम्हारी ननद क्यों सही कहना। और तुम्हारी अम्मा और मेरा रिश्ता ननंद भाभी से बढ़कर एक सहेली जैसे था। हम दोनों आपस में सब कुछ शेयर करते थे और आपस में काफी पल गहरी सहेली की तरह बिताते थे। अब से तुमने उनकी जगह ले ली है। फिर खाला ने शरारत करते हुए कहा, भाभी, कोशिश क्या करनी है, भैया को तो संभाल ही लोगी। और खाला ने जिस तरह से मुझे कहा कि अबू को संभाल लूंगी, तो मैं शर्मा गई कि खाला किस तरह से बोल रही है कि मैं अबू को संभाल लूंगी। मुझे अबू को एक पत्नी की तरह संभालना था। फिर खाला मुझे अम्मा की अलमारी के पास ले गई और अम्मा की अलमारी खोलकर अम्मा की कुछ साड़ियाँ और गहने दिए और एक हार जो बहुत ही सुंदर था और मुझे देते हुए कहा, भाभी,
यह हार इस घर की बहू को दिया जाता है और अब से तुम इस घर की बहू हो तो इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। खाला ने सारी साड़ियों के ब्लाउज मेरे ही नाप के बनवा रखे थे, शायद वह काफी दिन से इसकी तैयारी कर रही थी। फिर मैंने धीरे से खाला से कहा, दीदी, पहले आप इनसे तो बात कर ले कि उनको ये सब मंजूर है कि नहीं। तो खाला मुझसे छेड़ती हुई बोली, अभी से ही उनको। और फिर मुझे पायल देते हुए बोली, अच्छा है, अभी से आदत डाल लो क्योंकि औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है। फिर खाला ने कहा, आप उनकी चिंता मत करिए, मैं बात कर लूंगी। मेरा दिल कह रहा था कि अबू इस रिश्ते से मना कर देंगे, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद तो कम थी। मुझे कम इसलिए लग रही थी कि किसी भी मर्द को मेरी जैसी पत्नी मिले तो मना नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा, दीदी। खाला बोली, हाँ भाभी, बोलो, कुछ कहना है। मैं बोली, दीदी, अगर ये शादी होती ही तो बच्चे, मेरा मतलब रानी और प्री उनकी मम्मी मैं ही रहूंगी। खाला बोली, यह भी कोई कहने की बात है, तुम ही उनकी माँ रहोगी, कोई उनको कुछ नहीं बताएगा। पर भाभी, मैं तो कहती हूँ, उनकी माँ तो तुम हो, और भैया के साथ शादी के बाद आप लोग एक बच्चा कर लो। खाला के मुंह से अबू और अपने बच्चे की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी होते हुए चेहरा झुकाकर धीरे से बोली, दीदी, मैं बच्चे के लिए मना थोड़े ही कर रही हूँ, पर मैं उस लायक तो हो जाऊं। दीदी, मुझे 6 साल का समय तो दो। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि और बच्चे होने से आपके भैया का प्यार रानी और प्री के लिए कम ना हो, और तब तक ये बच्चे भी बड़े और समझदार हो जाएंगे, हमारा प्यार भी नहीं बटेगा। खाला बोली, तुम क्या कुछ सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम दोनों को प्यार होना चाहिए। खाला शरारत करते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ, तुम अभी क्यों मना कर रही हो, ताकि अपने अबू के साथ। मैंने कहा, दीदी, कैसी बातें कर रही हैं। दीदी बोली, अपनी भाभी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती, अब हम सहेली हैं, ननद भाभी होने के साथ। फिर अबू उनका सामान उठा के गाड़ी की डिग्गी में रखने लगे। फिर खाला ने कहा, भाभी, तुम भी हमारे साथ बस स्टैंड चलो। मैंने अबू की तरफ देखा तो उन्होंने बैठने का इशारा किया। मैं जैसे ही पिछली सीट पर बैठने लगी, खाला ने कहा, सारा, तुम यहाँ बैठो, और मुझे आगे बैठा दिया। मैं आगे बैठ गई, लेकिन आज आगे बैठने का कुछ अलग ही माहौल महसूस कर रही थी। हम बस स्टैंड पहुंच गए और खाला को बैठाकर घर की तरफ चल दिए। अबू वापसी में गाड़ी में बैठे मुझे चोर नजरों से देख रहे थे, साथ में हल्का हल्का सा गुनगुनाते भी रहे। और इसी तरह हम घर पहुंच गए। मैंने अबू से पूछा, कुछ चाहिए? तो उन्होंने चाय मांगी और वह अपने कमरे में चले गए। मैंने भी अब बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर ली है कि वह स्कूल से आकर ही खाना खाते हैं। शाम को मैं खाने की तैयारी करने लगी और टीवी देखने लगी। वैसे तो हम सब एक साथ खाना खाते थे, लेकिन आज मैंने अबू और बच्चों को पहले खाना खिलाया। अबू ने मुझे भी साथ बैठकर खाने को कहा, तो मैंने कहा, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। और सब खाना खाकर अपने कमरों में चले गए। मैं अबू के झूठे बर्तन उठाने लगी। फिर मैंने कुछ सोचकर उसको वही रहने दिया और अबू के झूठे बर्तनों में ही खाना खाया और झूठे गिलास से ही पानी पिया। आखिर एक पत्नी का धर्म होता है पति का झूठा खाना, और मैंने अभी से अबू को अपना पति मान लिया था। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन आज मैंने जैसे ही अबू के झूठे गिलास से पानी पीने के लिए उसे अपने होठों से लगाया, मुझे आज अलग ही फील हो रहा था। मुझे बड़ा ही अजीब और अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि खाला ने कहा मेरे और अबू के रिश्ते के बारे में मैंने खुद ही सोचा हो और मुझे इमोशनल करके इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया हो, और मैं भी ना समझ जोहा कर बैठी। पर अबू जो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ ना करे, हो सकता है अबू को इस बारे में पता ही ना हो। आखिर मेरी बेटी थी। मैं ये जानने के लिए कि अबू ने इस रिश्ते के बारे में, मुझे पता भी है कि, और फिर खाला ने खुद अपने मन से इस नए रिश्ते को जोड़ने के कदम बढ़ाए ही। मुझे अबू से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अबू के रूम के पास पहुंची और जैसे ही मैं अंदर जाने लगी वो तो खिड़की खुली देखकर मैं रुक गई। और जो मैंने अबू के रूम में देखा, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आज सुबह अबू जिस तरह से मुझे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वह एक पिता की नजर नहीं थी। मैं समझ गई, खाला ने अबू को सब कुछ बता दिया है। मैं अभी अबू से शादी के बारे में मेरी सोच ही रही थी।
और अबू ने एक पति की प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहे थे। आज इतने दिनों के बाद अबू के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे समझ आ गई थी कि खाला ने अबू से पूछकर इस बात को आगे बढ़ाया है। मेरा कहना था कि अबू को मेरे और उनके बीच नए रिश्ते के लिए कोई तराजू नहीं है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अबू ने मेरे साथ मैदान में उतरने से पहले अभ्यास शुरू किया था। अबू की इतनी जोरदार प्रैक्टिस देखकर मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब मेरा मुकाबला कितने जोरदार खिलाड़ी से होने वाला है। मैंने भी अब इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया था। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। मेरे बिस्तर पर बैठी सोचने लगी। बार बार मेरी आंखों के सामने अबू की तस्वीर आने लगी और सोच के मेरे चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट आ गई कि अबू भी अब मेरे साथ नए रिश्ते को बनाने को उत्साहित थे। अब मैं हाउसवाइफ की तरह सोचने लगी, जिसके 2 बच्चे और एक पति है। मैंने खाला की दी हुई साड़ियां उठाई और ब्लाउज उठाया। एक अच्छी सी साड़ी चुनी और मैचिंग ब्लाउज सेलेक्ट किया। उसको लेकर मैं बाथरूम में गई और खाला की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई। फिर मैंने अम्मा के गहने उठाए और एक एक करके सब गहने को, पैरों में पायल, गले में हार, हाथों में सोने की चूड़ियां और मांग का टीका, सब पहनने के लिए। आखिर में एक चुटकी सिंदूर और अम्मा का मंगलसूत्र अपने गले में बांध के देखा तो मैं काफी सुंदर दिख रही थी। अब मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। मैं अपने आप को इस रूप में देखकर खुद ही शर्मा रही थी। अगले दिन रविवार का दिन था। अबू बोले, सारा, चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। मैं परेशान हूँ। अबू आज इतने खुश कैसे हैं और मुझे कुछ अलग ही नजर से देख रहे हैं। फिर मुझे अबू का मुझे इस तरह से देखना अच्छा लग रहा था। मैं ये सोच के खुश भी थी और थोड़ी परेशान भी। फिर सोचा, और जो होगा देखा जाएगा। आखिर मुझे संभालना ही होगा, क्योंकि अब वह मेरे पति जो बनने वाले थे। तो अबू की बात सुनकर अबू से बोली, जी अबू। और फिर मैं और बच्चे नहा धोकर तैयार हो गए। तो अबू ने एक पैकेट मुझे दिया और कहा, यह सारा, ये लो। जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो अबू ने कहा, ये तुम्हारे लिए ड्रेस ही है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर मेरे साथ घूमने चलो। मैंने अबू से वह पैकेट ले लिया और जब वह पैकेट मैंने खोला तो उसमें एक लाल रंग का सूट और लाल रंग की ही चूड़ियां थी। मैंने वह ड्रेस पहन ली और चूड़ियां भी, और हम गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी में रानी बोली, मैं आगे बैठूंगी। तो अबू बोले, नहीं बेटा, मम्मी को बैठने दो। अगली सीट पर मम्मी ही अबू के साथ बैठती है। यह सुनकर मैं आगे की सीट पर बैठ गई। मुझे अच्छा लगने लगा। अबू बोले, सारा, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो। मैंने कहा, जी कहिए अबू। उन्हें कहा, जब से दोनों बच्चों ने तुम्हें मम्मी कहना शुरू किया है तो तुम मुझे अबू मत कहो प्लीज। मैंने पूछा, क्यों? तो उन्हें कहो, तुम भी अबू कहोगी और बच्चे भी कहेंगे। लेकिन तुम्हें बच्चे मम्मी कहते हैं, तो इन बच्चों की मम्मी तुम हो। बच्चों का अबू मैं हूँ, इसलिए तुम मत कहो। और अगर कोई बाहर वाला तुम्हें बच्चों के साथ तुम्हें मुझे अबू कहता देखेगा तो क्या कहेगा? मैं एक कामुक मुस्कान के साथ बोली, आपको अबू नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अबू बोले, तुम्हें नहीं पता। मैं थोड़ा शर्मा कर बोली, जी, मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने ये कहा, आप ही बता दीजिए, क्या कहूँ? तो उन्हें कहा, जैसा रुखसंदा मुझे बुलाती थी। रुखसंदा अबू की बीवी और मेरी अम्मा का नाम था। तुम मुझे वैसे ही बुला सकती हो और मुझे मेरे नाम से, और फिर जैसे तुम्हारी अम्मा मुझे बुलाती थी। बोलो ना सारा, तुम मुझे वैसे ही बुलाओगी ना? तो मैं अलहड़ सी मुस्कुराती हुई शर्म से हाँ में सर हिलाया। यह मुझसे नहीं होगा। अबू बोले, क्यों नहीं हो पाएगा? इसका मतलब तुम अभी मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। मैं बोली, ऐसी बात नहीं है अबू। तो मैं बड़ी होने पर आपके जैसा ही पति चाहती थी। मत कुदरत का खेल देखिए कि उसने आपको ही मेरा जीवन साथी बना दिया। दोस्तों, आगे की रोमांटिक कहानी दूसरे वीडियो में है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।